हेलो फ्रेंड्स, ऐसा एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आई होप बहुत अच्छी तरह अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगी, जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, चाहे वो हर सब्जेक्ट के नोट्स हो, सारी ही चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। बेहतर तरीके से हम लर्निंग करेंगे, बेहतर स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। अगले पॉइंट्स के बारे में देखते हैं, यानी कि जो अगला जो पॉइंट है वो है चिंता के बारे में। इसमें क्या कि जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति का जो व्यक्ति होता है उसकी चिंता से ही प्रभावित होता है। जैसा व्यक्ति होगा वैसे ही वो वैसे ही वो थिंकिंग करेगा, वैसे ही वो चिंता करेगा चीजों को लेके। अपना जो नजरिया है, जो वो चिंता जैसी उसकी पर्सनैलिटी होती है उसी के अकॉर्डिंग ही होती है उसकी चिंता। और चिंता है जो उसके टाइप्स के बारे में देखते हैं कि जो चिंता वो 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स होते हैं चिंता के। पहला होता है वास्तविक चिंता, सेकंड होता है तांत्रिकागत चिंता, यानी कि तांत्रिकागत चिंता होती है। थर्ड होता है नैतिक चिंता। एक एक करके डिस्कस करते हैं, यानी कि जो वास्तविक चिंता हो है बीमारी, जो वास्तविक चिंता होती है वो बीमारी से संबंधित होती है, किसी को कोई बीमारी हो जाती है उससे संबंधित होती है। सेकंड होती है दुर्घटना, कोई दुर्घटना घटित हो जाती है व्यक्ति के साथ तो उससे होती है। थर्ड होती है कोई नौकरी को लेकर डिप्रेशन होता है उससे ग्रसित होती है। और चौथा होता है ये स्वभाव होता है, या तो व्यक्ति का स्वभाव भी होता है, वो चिंता करते ही रहता है। या तो कोई एक्सीडेंट के द्वारा व्यक्ति की जो वो चिंता करता है, ये सारा हमारा वास्तविक चिंता में आ जाता है। सेकंड है तांत्रिकागत चिंता। तांत्रिकागत चिंता में होता है कि ये जो चिंता होती है ना, वो ईद और जो ईगो है ना उसके बीच संतुलन को लेकर चिंता होती है, यानी कि बैलेंस को लेकर बात करती है। जो ईद और जो हमारा ईगो है उसके बीच बैलेंस को लेकर ही चिंता होती है। इसमें क्या है कि जो व्यक्ति की चिंता होती है ना कि कहीं अहम के कमजोर होने पर अनैतिक असामाजिक कार्य ना हो, यानी कि जो व्यक्ति की चिंता होती है वो होती है कि अगर अहम यानी कि उसकी जो ईगो है वो कमजोर हो जाए, उसका जो वास्तविक और अनैतिक और असामाजिक कार्य है वो पूरा होगा या नहीं होगा, ये इस पर डिपेंड होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि ईद और ईगो के बीच ये बैलेंस बैठाने का काम करता है। अगली जो चिंता है वो है नैतिक चिंता। नैतिक चिंता में होता है कि ये चिंता जो है ना अहम यानी कि जो ईगो होती है, पराहम यानी कि जो सुपर ईगो होती है उसके बीच क्या होता है, संतुलन को लेकर होता है। उसके बीच जो डिस्कशन होता है ईगो और सुपर ईगो के बीच, वो होता है क्या कहते हैं, उसके बैलेंस के बीच को लेकर होता है चिंता। व्यक्ति को चिंता होती है कि कहीं अहम के कमजोर होने पर हमें लज्जित ना हो जाए, यानी कि नैतिक चिंता में होता है कि व्यक्ति यानी कि उसकी जो ईगो है अगर वो कमजोर हो गई, कहीं उसे लोगों के आगे शर्मिंदा ना होना पड़े, लज्जित ना होना पड़े, उसने जो बात कही है उसको लेकर ही चिंता होती है। आगे के पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं चिंता को लेकर। आगे के पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। जो चिंता है वो किसी भी इसमें क्या है कि जो चिंता है ना, किसी भी प्रकार की जो चिंता है व्यक्ति के विकास के लिए अच्छी नहीं होती है। जो चिंता है वो किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। आगे पॉइंट्स में क्या है कि हमें चिंता को दूर करने का उपाय करना चाहिए, यानी कि जो भी व्यक्ति के अंदर जो भी चिंता होती है उसे दूर करने के उपाय उपाय हमें रखने चाहिए। कौन कौन से उपाय है जिसके द्वारा व्यक्ति की चिंता को कम किया जा सके, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो सही तरीके से डेवलप हो सके। और चिंता को दूर करने के लिए क्या होता है कि अहम का मजबूत होना जरूरी होता है। किसी भी चिंता को दूर करने के लिए अहम यानी कि उसकी जो ईगो उसका मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। और अहम को मजबूत बनाना जो है वो है रक्षात्मक प्रक्रम होता है, जिसे डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। मैकेनिज्म होता है एक तंत्र होता है जिसके द्वारा चिंता को हम दूर कर सकते हैं। और इसी के द्वारा होता है कि कुछ मेथड देखते हैं, कुछ उपाय देखते हैं जिसके द्वारा चिंता को कम किया जा सकता है। पहला होता है दमन। दमन के द्वारा चिंता को कम किया जा सकता है। दमन में होता है कि दमन होता है किसी भी चीज को दबा लेना, यानी कोई चिंता हो गई, कोई बात हो गई, व्यक्ति अपने मन के अंदर उस चीज को दबा लेता है, यानी कि किसी भी प्रकार की चिंता को पूरी तरीके से भूल जाना या भूलने का प्रयास करना वो दमन के अंदर आता है। यानी कि कोई भी चीज हो गई उसे दबा लेना या भूलने का प्रयास करना और किसी भी चीज को पूरी तरीके से भूल जाना, ये सारा दमन का पार्ट होता है, दमन के अंदर आ जाता है। सेकंड है प्रतिदमन। प्रतिदमन के अंदर होता है कि चिंता की जो मूल स्थिति है ना उसे एकदम पीछे हट जाना। चिंता जो भी अभी हमारे आगे कुछ भी चिंता हो,
चिंता की जो अभी की स्थिति है उसके एक कदम पीछे हट जाना, यानी कि पिछली जिंदगी के बारे में अपना सोचना, यानी कि उस स्थिति से हटकर कहीं और मन लगाना, अपना किसी और काम में ध्यान केंद्रित करना, वो सारा प्रतिदिन दमन में आ जाता है। और तार्किकरण में होता है कि हम तर्क वितर्क के द्वारा भी हम चिंता को दूर कर सकते हैं, डिस्कशन के द्वारा। और अगला जो पॉइंट है चिंता को दूर करने का, वो है विस्थापन। विस्थापन में होता है कि चिंता के मूल रूप को दूसरों को लुटाना, यानी कि जो चिंता है वो किसके द्वारा हुई, उसका जो रूप है ना, उसे दूसरे के ऊपर थोपना पूरी तरीके से कि चिंता जो भी ये कारण हुआ, ये दुर्घटना हुई है, ये समस्या ये इसके कारण हुई है, इस व्यक्ति के कारण हुई है, इसकी वजह से समझे, उसका जो विस्थापन करना, यानी कि उसकी स्थिति को, यानी कि जो उसका जो मूल रूप है ना, उसको दूसरों के ऊपर ठहराना, दूसरों को दोष देना। उदांतीकरण भी है चिंता को कम करने का प्रभाव, यानी कि उदांतीकरण है वो भी क्या कहते हैं, चिंता को कम करने के लिए यूज किया जाता है। उदांतीकरण होता है कि चिंता की जो स्थिति से हटकर कहीं और व्यस्त हो जाना। उदांतीकरण होता है कि चिंता की जो भी स्थिति हुई उसे हटकर, यानी कि उससे हटकर किसी और कार्य में मन लगा लेना होता है, उसके द्वारा भी चिंता को कम किया जा सकता है, किसी और कार्य में व्यस्त होना। और अगला जो है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण में होता है चिंता के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना, यानी कि प्रक्षेपण में होता है कि चिंता के लिए जो हमेशा ना अपनी जो चिंता है उसे दूसरों के ऊपर थोपनी, यानी कि दूसरों को हमेशा जिम्मेदार ठहराना, इसकी वजह से काम नहीं हुआ, चाहे वो हमारी वजह से ना हो, मगर जो अपनी चिंता है कि हाँ ये गलती लगेगी, इस वजह से नहीं हुआ, वो हमेशा जो अपनी चिंता है ना वो दूसरों के ऊपर अपना थोपना, यानी कि दूसरे के ऊपर जो है जिम्मेदारी ठहराना कि इस वजह से हुआ, इस वजह से नहीं हो रहा, कोई कारण वगैरह बना के उस चीज के ऊपर थोपना होता है।